मॉर्निंग मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां देर रात एडीजी जोन प्रयागराज अचानक सिविल लाइन बस स्टैंड पहुंचे और स्थलीय निरीक्षण किया और अधीन स्थल अधिकारियों को परिवहन माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एडीजी जोन के आदेश के बावजूद परिवहन माफिया के गुर्गे व अन्य लोग खुलेआम बस स्टैंड पर खड़े होकर यात्रियों को आवाज लगाकर बस स्टैंड के अंदर से पकड़ कर डग्गा मार वाहनों पर ले जा रहे हैं। इन डग्गा मार वाहनों के चलते परिवहन विभाग को प्रतिदिन लाखों का चूना लग रहा है और डग्गा मार वाहन बस स्टैंड के सामने खड़े रहते हैं। माह रमज़ान के महीने में जहां लोग खरीदारी करने में जुट जाते हैं, ईद की तैयारी पहले से करते हैं। 1 महीने पहले से लोग बाज़ारों में खरीदारी करते हैं। जहां कोरोना काल के कारण 2 साल से कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जा रहा था, वहीं अब इस बार त्यौहार तो मनाया जा रहा है और लोग बाज़ारों में थोड़ा बहुत निकल भी रहे हैं। एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ महंगाई ने दुकानदारों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में दुकानदार परेशान दिखाई दिए। उनका कहना था जिस तरह से बिक्री होती थी अब बिक्री भी नहीं है और लोग एक के साथ 4 लोग चल रहे हैं, जिससे भीड़ थोड़ी बहुत दिखती है, मगर बिक्री ना होने के कारण दुकानों में सन्नाटा पसरा है। साथ ही ग्राहक भी परेशान दिखाई दिए। उन्होंने कहा, ग्राहकों का कहना था कि जहां बच्चों को 2 जोड़े दिलाते थे अब एक भी दिलाना मुश्किल हो रहा है। क्या कुछ कहा दुकानदार और ग्राहक ने, आइए सुनाते हैं। महंगाई का असर है। परेशानी तो क्या कहिए कि बस ये है कि आमदनी थोड़ा घट गई है और क्या, बाकी परेशानी क्या है। अब जैसे आता है वैसे खर्च होता है, तो पुराना फार्मूला है। बिक्री तो फ़र्क है, भीड़ पहले से घटी है, ऐसा नहीं है। 2 साल पहले कोरोना के इतनी भीड़ होती थी कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी। अब आप देखिए कितने आराम से लोग जा रहे हैं। क्या नाम है? संदीप खन्ना। महंगाई का बहुत असर है, जैसे डाउन है। कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है? बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, सभी दुकानदारों को करना पड़ता है जब रौनक नहीं रहेगी। तो पहले भी ऐसा हाल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बहुत। नाम है आपका? मुझे अमीश कहते हैं। बिक्री तो बहुत मामूली है भैया, सन्नाटा है। तो रौनक नहीं इस बार? महंगाई का असर दिख रहा है? 100% दिख रही है। कैसे घर चलाना है? परेशानी तो पहले से बहुत हो रही है। क्या नाम है आपका? राजन। गाय बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। बच्चों के जो यहाँ इंसान 2-3 दिलाता था, एक भी नहीं दिलाना मुश्किल पड़ रहा है। ये हाल हो रही है घर में। अब जिसके घर में जैसे हो रहा है वो तो इंसान किसी किस्म के करेगा ज़रूर, मगर परेशान हमारा अफसरी ना हो। बहुत ज़्यादा असर है। इस बार 50% ही पब्लिक दिखाई दे रही है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल का दाम, गैस का दाम और कपड़े पे भी, जीन्स वगैरह के दाम पे बहुत बढ़ोतरी हो गई है। उसकी वजह से कस्टमर को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा नाम है अनीस अहमद। कहाँ से बाज़ार में निकलेंगे, पैसा है नहीं लोगों के पास, बाज़ार में पैसा है नहीं, कारोबार है नहीं लोगों के पास। बाजार भीड़ जो दिख रही है उस पे क्या करें? एक के साथ 10 फ्री ऑफर चल रहा है। अब उनको घर में बैठे कहीं खाला को दिलाना है, भांजी भी चल रही है, भांजी की बेटी भी चल रही है, खाला की बहन भी चल रही है। इस तरीके से पब्लिक निकल रही है और पब्लिक के पास पैसा कहीं नहीं है। बाज़ार में दुकानें क्यों खाली पड़ी है? अगर पैसा होता तो दुकानें भरी होती। रोड पे रिक्शे वालों का जाम दिख रहा है, दुकानों में कस्टमर का जाम नहीं दिख रहा। मेरा नाम यूनुस है। बहुत ज़्यादा महंगाई का असर पड़ा है। कारोबार नहीं ना, भीड़ दिख रही है, सिर्फ सेल नहीं ना, खाली। महंगाई का बहुत असर है। मार्केट के अंदर कोई ग्राहक नहीं है, पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बाज़ारों में भीड़ कहीं नहीं है, पूरी दुकान खाली है। जर्रार हुसैन। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अपराधियों के अवैध साम्राज्य पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। शनिवार को पीडीए की टीम ने माफिया अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद मुस्लिम की अवैध प्लाटिंग पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रयागराज के झलवा इलाके करीब 25 बीघे पर की गई अवैध प्लाटिंग पर पीडीए की टीम ने बुलडोजर चलाकर जमीन दोस्त कर दिया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक यहां पर बगैर लेआउट अवैध तरीके से प्लाटिंग करने की सूचना मिली थी, जिसको लेकर पीडीए यहां पहुंचा था और यहां पर कई निर्माण भी कराए गए थे, जिनको लेकर नोटिस भी पीडीए द्वारा जारी की गई थी। लेकिन कोई जवाब न मिलने पर जमीन दोस्त की कार्रवाई पीडीए द्वारा आज की गई है। जहाँ झलवा स्थित मोहम्मद मुस्लिम की अवैध प्लाटिंग पर आज पीडीए का बुलडोजर गरजा है और पीडीए के बुलडोजर ने आज कार्रवाई करते हुए यहां पर प्लाटिंग को जमींदोज़ कर दिया है। बता दें, अतीक अहमद के गुर्गों के साम्राज्य पर लगातार पीडीए का बुलडोजर चलना जारी है। संगम नगरी प्रयागराज एक तरफ से विद्युत आपूर्ति सही से न होने से और आती जाती लाइट के कारण अब लोग बेहाल हो चुके हैं। जहां गर्मी का तापमान करीब 45 दशमलव से पार कर चुका है और ऐसे में
अब गर्मी लोगों को सताने लगी। उमस भरी गर्मी में आती जाती लाइट से लोग परेशान तो हो ही रहे हैं, साथ ही बिजनेस पर भी अच्छा खासा असर पड़ रहा है, जिससे अब दुकानदारों को रमज़ान के महीने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या कहना है लोगों का, आइए सुनाते हैं। लाइट बहुत कट रही है, पानी नहीं आ रहा, लाइट बहुत समय से मिल नहीं रही है, 4-5 घंटा कट जा रही लाइट। सारी दिक्कतें चल रही है, रोज़ा रख रहा आदमी जो है, लाइट नहीं मिल रही है, पानी की दिक्कत हो रही है। मोहम्मद सलीम। बहुत समस्या लाइट की, बहुत ज़्यादा लाइट कट रही है, इसका बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा असर है। अंधेरे में आदमी बैठा रहता है, लाइट आई नहीं है, सामान देने लेने बहुत दिक्कत आ रही है। पानी की प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, पानी की भी आ रही है और भी समस्या है। भाई लाइट की समस्या तो इस टाइम बहुत बुरी है, हर 10 मिनट में आ रही है, जा रही है। 10 मिनट के लिए आती है, 2 घंटा जो है गायब भी हो जाती है। गर्म का इस कदर का हाल है, पानी आ नहीं रहेगा। जो लाइट आती है तो पानी नहीं आता, और जब पानी का टाइम आने का होता है तो लाइट चली जाती है। पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा समस्या है पानी की। और सारा काम धंधा सब चौपट हो रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा है बगैर बिजली के। क्या नाम है? महफूज अहमद। बत्ती गायब रहा थी, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, काम धाम हो नहीं पा रहा है। जब देखो पानी नहीं आ रहा, बत्ती जब गायब रही पानी कहाँ से आएगा? आदमी के लाइट नहीं ना, सब बाहर चाहे तो घूमो। बताते चले, जहां एक और भीषण गर्मी पड़ रही है और दूसरी तरफ बिजली की कटौती और आती जाती लाइट से अब व्यापारी भी परेशान है। ऐसे में रमज़ान का महीना है और कारोबार पर भी लोगों के असर पड़ रहा है और लोगों में नाराज़गी दिखाई दी। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है मुस्तफ़ा कॉम्प्लेक्स के पास की सड़क का। आप देख सकते हैं मुस्तफ़ा कॉम्प्लेक्स से बगल से अटाले की ओर जाने वाली खस्ता हाल सड़क, जो कि जर्जर हालात में है और रात के अंधेरे में लोग यहां दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। मगर जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण आज तक इस सड़क का विकास नहीं हुआ। सालों से खराब पड़ी ये जर्जर हालत में सड़क, जिसके किसी ने आज तक ध्यान न दिया, ना ही ये सड़क गड्ढा मुक्त हुई और रोज़ आने जाने वाले लोग होते परेशान। संगम नगरी प्रयागराज की इस नज़ारा है मुट्ठीगंज क्षेत्र के सट्टी चौरा का, जहां आप देख सकते हैं बीच सड़क पर किस तरह से खंभा लटक रहा है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण सड़क के बीचों बीच लटकता बिजली का खंभा यहां से आते जाते वाहनों पर कभी भी गिर सकता है, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यहां तक कि लोगों की जान भी जा सकती है। बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने, जहाँ सट्टी चौरा क्षेत्र में आप देख सकते हैं किस तरह से खंभा बीच सड़क पर लटक रहा है और जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बिजली विभाग बना अनजान। संगम नगरी प्रयागराज में मस्जिद मौलाना अली दरियाबाद इबाद खानी के जेके आशियाना करेली व बख्शी बाज़ार की मस्जिद काजी साहब में 5 से 15 साल के बच्चों को बेदार कर मजहबी अहकामात में रुचि लेने के लिए झिझक को दूर करने के साथ मुअज्जिन बनाने में बच्चों के हुनर को परखने के मकसद से नमाज ज़ोहर बाद अज़ान का मुकाबला रखा गया। तीनों जगह पर 48 बच्चों ने अज़ान मुकाबले में हिस्सा लिया। मौलाना जवालुल हैदर रिजवी, मौलाना जिशान हैदर व मौलाना सरफराज हुसैन साहब ने मस्जिद में काजी साहब, मौलाना अम्मार जैदी मस्जिद इमाम अली दरियाबाद, मौलाना मोहम्मद ताहिर इबाद खाना करेली के ज़ेर सदारत एक बच्चों से अज़ान दिलवाई गई। हर मस्जिद में 3 बच्चों को मुकाबले में चुना गया। अब माह रमज़ान के अंतिम रविवार को बाद नमाज ज़ोहर सेलेक्ट होगा। 9 बच्चों के बीच फाइनल मुकाबला काजी साहब की मस्जिद साहब बख्शी में होगा। ईटिंग डिसऑर्डर में पिंज रीडिंग डिसऑर्डर क्या है समस्या, क्या कुछ कहना है डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए सुनाते हैं। इसी प्रकार से और भी कई प्रकार की समस्याएं हम देखते हैं। इसमें एक समस्या है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत कॉमनली पाई जाती है और हमारे देश में भारतवर्ष में भी बहुत कॉमन है। इसको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें व्यक्ति का आदत ये होता है कि उसको जब भूख लगता है तो वो बहुत ही जल्दी और बहुत तेज़ी से बहुत ढेर सारा आहार ग्रहण कर लेता है और इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति अक्सर पेट से दर्द और जिम खाने की अत्यधिक समस्या की वजह से पेट में सूजन इत्यादि समस्याओं का अपने घर परिवार में वर्णन करते रहते हैं।
इसी प्रकार से कुछ खाने की समस्याएं ऐसी भी होती हैं जिसमें व्यक्ति अखाद्य पदार्थों का सेवन करता है। अखाद्य पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो या तो हानिकारक हैं या हमारे शरीर में न्यूट्रिशन के हिसाब से महत्वहीन हैं, और व्यक्ति इनको खाता है तो इससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि व्यक्तियों के न्यूट्रिशन प्रभावित हो सकता है और आहार के एब्जॉर्प्शन में या उसके शरीर में पोषण में दिक्कत आती है, और साथ ही साथ इसकी वजह से पेट में कृमि या कीड़े वगैरह की भी संभावना बढ़ जाती है। ये समस्या हम प्रायः बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में देखते हैं। इस समय वो जैसे मिट्टी के पदार्थों का सेवन करने लगते हैं या खड़िया चौक इत्यादि का, या कभी कभी वो जो है पेंसिल की नोक वगैरह का सेवन करने लगते हैं। ये एक तरीके की समस्या है जिसमें व्यक्ति कभी कभी तो कई खतरनाक चीज़ों जैसे साबुन इत्यादि का भी सेवन करने लगता है। इसको हम इस समस्या को हम पीका के नाम से PICA के नाम से जानते हैं, और ये समस्या जो है अखाद्य पदार्थों के सेवन की क्रेविंग के कारण उत्पन्न होती है। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है खुलदाबाद थाने के पास का, जहां हाईमास्ट लाइट और स्ट्रीट लाइट सड़कों पर जलती नजर आई। दिन के उजाले में लोगों को रोशनी दिखा रही दूधिया लाइट, मगर रात होते ही शोपीस बन जाती है, जिससे रात में आने जाने वालों को परेशानी होती है। और दिन में जलती स्ट्रीट लाइट से लाखों रुपए की बिजली बर्बाद हो रही है। जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है, जिससे लाखों रुपए की बिजली तो बर्बाद हो रही है और दूसरी तरफ बिजली उत्पादन में समस्या बताई जाती है। उसके बावजूद दिन के उजाले में जलती स्ट्रीट लाइट। संगम नगरी प्रयागराज की कैंट पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। आगामी त्यौहार के दृष्टिगत SSP प्रयागराज अजय कुमार के निर्देशन पर कैंट पुलिस ने राजापुर बाजार में निकलकर किया पैदल गश्त व कई अन्य क्षेत्रों में हनुमान मंदिर, राजापुर व बेली व कई अन्य क्षेत्रों में निकलकर पैदल गश्त किया। साथ ही संदिग्ध लोगों को रोककर पूछताछ भी की। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों का चालान भी किया और यातायात के प्रति जागरूक किया। नगरी प्रयागराज के नज़ारा है नुरला रोड की सड़कों का, जहां आप देख सकते हैं बाजार में नो एंट्री के टाइम किस तरह से ओवरलोडेड वाहनें सड़कों पर फर्राटे भर रही हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण आप देख सकते हैं बैरियर तिराहे के पास किस तरह से खुलेआम सड़कों पर फर्राटे भर रहे ओवरलोडेड वाहन, जिससे सड़क भी खराब होती है और सरकार को लाखों का चूना लगता है और किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। करैली की सड़कों पर दौड़ती ओवरलोडेड वाहन। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है गुड़िया तालाब के सामने का। बता दें गुड़िया तालाब के सामने की सड़क पर स्ट्रीट लाइट शोपीस बनी है, जिससे आने जाने वाले लोगों को अंधेरे में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण आने जाने वाले लोग होते परेशान, जिससे किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। रात के अंधेरे में बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट अक्सर दिन के उजाले में जलती है, मगर रात होते ही बन जाती है शोपीस। नगर निगम की लापरवाही आए सामने। संगम नगरी प्रयागराज का नज़ारा है खुलदाबाद चौराहे का, जहां पर नियम कानून को ताक पर रखकर एक साइड सड़क बंद कर जागरण का आयोजन किया जा रहा है। जहां सीएम योगी ने गाइडलाइन जारी कर कहा था कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम सड़क पर नहीं होगा। उसके बावजूद नियम कानून को ताक पर रखकर खुलदाबाद की सड़कों पर बंद करके जागरण का आयोजन किया जा रहा है और सीएम योगी के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। एक साइड सड़क बंद होने से आने जाने की लोगों को समस्या हो रही है और खुलदाबाद चौराहे पर जाम की स्थिति भी दिखाई दी। खुलदाबाद पुलिस बनी अनजान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।